तो हेलो गाइस, मैं आपको बताने वाला हूँ बिग बॉस के बारे में। अबे चोमू, रोस्ट वीडियो है, व्लॉग नहीं। सच्ची? पर मुझे तो रोस्ट आता ही नहीं। साले का खोपड़ी तोड़। तो भड़वे इधर क्या केला लेने आया क्या, बता। नहीं, मैं तो केला खाने आया हूँ। अजीब जानवर है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और मैं करने वाला हूँ ये साले आजकल के दले बेरोका छपरी बिगड़ के चोर जेब कतरे और साले चपच और खस। तो आज की वीडियो के अंदर हम जानेंगे बिग बॉस के अंदर सबसे ज्यादा साइलेंट रहने वाले पर्सन के बारे में, जो पहले नंबर पे आएगा। वहीं 10वें नंबर पे आएगा साइलेंट से वायलेंट की ओर ट्रैवल करने वाला, मतलब टाइम ट्रैवल करके पहुंचने वाले इंसान के बारे में। तो सबसे पहले जो साइलेंट के अंदर नाम आता है एल्विस, और यहाँ से पुलिस सुपरस्टार। अरे यार ओहो हो, सॉरी सॉरी सॉरी। अगर इनका नाम साइलेंट के अंदर आता तो बिग बॉस कहां से चलता, बात तो सही है। कहां से रेटिंग गिरती और कहां से रेटिंग अप होती। तो छोटा नहीं है इसमें। दो ही बन रहे हैं, फिर जिनको एक्स्ट्रा भूख लग रही है वो अपना बना के खा सकते हैं। पहला नाम आता है साइलेंट के अंदर फलक। मैं फलक से जाऊंगा, मैं फलक से आऊंगा, ऊपर नीचे हवा में। अरे मतलब फलक, हाँ फलक के बारे में बात कर रहे थे। साइलेंट पर्सन के अंदर उसका पहला नाम मैंने क्यों डाला, देखो मुझे क्या पता। देखियो क्यों डाला के वाली बात तो वही होगी ना। टीवी सीरियल स्टार है, मतलब स्टार है, मतलब उसको वहां पे ना स्क्रिप्ट नहीं मिली, गलती ये हो गई। और शायद स्क्रिप्ट के अंदर ये लिखा गया था कि आपको साइलेंट वाला रोल निभाना है। उसी की वजह से बेचारी स्टार्टिंग से वही काम कर रही थी। और क्या कर रही थी, लगातार चुप रहने का काम, जिसकी वजह से अभी कुछ दिन पहले, मतलब लास्ट वीक जो वार पड़ा है ना सलमान खान का, उसमें उसको बाहर कर दिया। चल 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 निकल यहाँ से। दिया गया घर का रास्ता, नहीं घर से बाहर जाने का रास्ता उसको दिखा दिया गया। तो मुझे बहुत बुरा लगा। फलक जी, आई एम सो सॉरी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। चल झूठा। तो अगले नंबर पर आते हैं से जैद हदीद। एक मिनट स्क्रिप्ट के अंदर देखने तो मेरे को। हाँ, जैद हदीद। One eternity later. हाँ जैद हदीद, ये जो भी, मतलब मैं कंफ्यूज रहता हूँ अच्छा बार बार। तो पर ये नाम ऐसा ही कुछ है, तो नाम के लिए सॉरी। देखो बहुत ही बुरा लगता है मेरे को जब मैं कुछ गलत बोल जाता हूँ। पर अगर मैं आगे बात करूं तो इसके अंदर देखिए, जैद हदीद का कोई भी इस शो के अंदर कोई ज़्यादातर रोल नहीं था। वैसे वो खा पी कर बॉडी बिल्डिंग के ऊपर पूरा ध्यान दे रहे हैं। काश मेरे पास भी बॉडी होती और मुझे अच्छी खासी इंग्लिश आती, हाँ ठीक ठाक मतलब इंग्लिश आती, तो मैं भी बिग बॉस के अंदर होता, उम्मीद करता हूँ। जैसा कि जैद हदीद के अंदर देखिए ना, लड़कियां उसके ऊपर फ्लैट है और किसी भी लड़की ने उसका नाम तक नहीं लिया कि इसको घर से बाहर करो, क्योंकि भाई साहब कैसे बाहर कर दे यार, बॉडी बिल्डिंग अच्छी बना रखे बंदे। जली ना, तेरी भी जली ना। तो अगर मुझे इंग्लिश अच्छी आती तो मैं भी वहां होता और मैं कहता को जाना पड़ेगा। होपफुली इंग्लिश अच्छी थी मेरी। बाबा उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। तो अगले वायलेंट पर्सन की तरफ बढ़ने से पहले, अभी साइलेंट के ऊपर ही है तो साइलेंट के ऊपर ही बात करेंगे। तो उसका नाम है पूजा भट्ट, जो अगली कंसल्टेंट है, मतलब अगले हिस्सेदार है, भागीदार है बिग बॉस के अंदर। तो उनके बारे में बात करेंगे। तो बात के अंदर सबसे पहले नाम आता है इनका कि आंटी जी आप थोड़ा ध्यान से काम करें, क्योंकि आप तो बिना ध्यान के ही काम करती हैं। जैसे कि आप बात भी तभी करते हैं जब कोई सामने वाला ऐसे कहे कि आंटी कुछ तो बोलो, अरे बोल दो आंटी कुछ तो बोल दो। Don't feel superior to her. वो जनता देख लेंगे। You don't. तो तभी आंटी बोलती हैं। तो आंटी जी सो सॉरी, मैं आंटी कह रहा हूँ क्योंकि बात सच है। जब तक आपको कोई बोलने वाला नहीं चाहिए तब तक आप नहीं बोलती, इसलिए मैंने 3 नंबर पर रखा है, क्योंकि एक तरह से आप साइलेंट हैं। हाँ साइलेंट ही है, ठीक है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 4 नंबर पर आती है जिया शंकर। हाय हाय भाई साहब, इसको देखा ना तो मुझे लगा कि मेरी फेवरेट जोड़ी मिल चुकी है और इससे शादी रचा लेने चाहिए, क्योंकि अच्छी खूबसूरत है। और फिर मन में ख्याल आया कि अगर मम्मी ने गलती से पानी मांग लिया तो क्या होगा। नहीं भाई नहीं, मेरा कोई मूड नहीं है शादी के बाद में पिटने का। और मम्मी से तो भाई वैसे प्यार वाली ठीक है, पर भाई मैं लकड़ी से पिटना नहीं चाहता।
तो प्लान कैंसिल हो गया, मैं शादी करने के मूड में नहीं हूँ। बाद में देखेंगे। तो भाई साहब अगर मैं बताऊं जीए शंकर के बारे में तो ये लगभग तो साइलेंट ही रहती है, पर जब तक कोई सुना नहीं देता, जैसे कि कोई कह किया कीचड़ मेरे पे उछला है। तुझे झगड़ा करना है अभी? तू मुझे बार बार वो चीज गिनवा रहा है। मतलब अलग अलग तरीके निकालने वाली ये बंदी है। तो इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो ये साइलेंट है या वायलेंट है ये तो मैं कह नहीं सकता, पर एक तरह से चुप्पी साधने वाली लड़की है। तो नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। चल ठीक है यार, मैंने मान लिया अविनाश ही बिग बॉस का विनर है। ठीक है, बस अब तो मान जा यार, लाइट आ जा प्लीज। हो चलो यार, झूठ सुनकर भी फाइनली आई गई लाइट। ओके, बड़ा हरामी हो। तो मैं बात कर रहा था 5 नंबर पर जो आता है अविनाश, उसके बारे में। देखिए भाई साहब, इसका काम है ना कॉर्नर के अंदर सुट्टे फूकने का काम। और ये भाई साहब जब तक ये इंसान सुट्टा फूकता है, जब तक इसको लड़कियों की आवाज ना जाए, और जैसे ही लड़कियों की चहचाने की और लड़ाई करने वाली आवाज सुनाई देती है, वैसे पहुंच जाता है रक्षक बनकर। अच्छा इसको भाई एक बात बताओ कि ये बिग बॉस है ना कि बंगाली बाबा का सीरियल टीवी, नहीं मतलब टीवी सीरियल, ठीक है ना, इसको बताओ। पर अरे ये भी तो टीवी सीरियल ही है, बस अंतर ये है कि बंगाली बाबा की जगह सलमान बाबा है। तो अविनाश के बाद में अब वॉयलेंट वाली लिस्ट है ना, वो शुरू हो चुकी है। देखिए छठे नंबर पर आते हैं यहाँ पे हमारे पास फुकरा इंसान। पर मैंने यहाँ पे 2 इंसानों को रखा था, अरे एक मनीषा को और एक फुकरा को। दोनों को मेरा प्लान, दो कन्फ्यूज़न था ना, वो लगातार यही था कि भाई इस नंबर पर किसको रख के, ज़्यादा वॉयलेंट कौन है, ज़्यादा शांत कौन है, और मुझे शांत वाला ढूंढना था। तो देखिए मैं कन्फ्यूज़ हुआ ना, तब मेरे ध्यान में आया अरे वैसे भी महिलाएं कहाँ शांत रहती है, तो मैंने थोड़ा वायलेंट की ओर धकेल दिया मनीषा को, और फुकरा को थोड़ा पहले ले आया। तो छठे नंबर पर आते हैं फुकरा। भाई साहब इसके बारे में ज़्यादा बोलूँगा नहीं, ना ही मैं कोई ऐसा रोस्ट वगैरह करने वाला है, मतलब कुछ ऐसा बोलने वाला जिससे कहीं मेरी वाट लग जाए, कहीं बाहर आकर वो मुझ पे 1-2 वीडियो ठोक दे, ऐसा होगा नहीं। क्योंकि बरसात के ऊपर आते हैं वायलेंट से साइलेंट, मतलब साइलेंट से वायलेंट की ओर चलते हुए, तो यहाँ पे मनीषा का नाम आता है। देखिए मनीषा के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यार मेरी तरह है, कम इंग्लिश आती है, लगभग समझ लेती है, कोशिश करती है। उसके बाद में थोड़ा रहन सहन भी अपनी तरह ही है, और बोलचाल भी वैसे ही देसी लुक वाला है। तो अब मैं बात करूंगा मोस्ट वायलेंट पर्सन के बारे में। दोनों सेम पोजीशन के ऊपर आते हैं, एल्विस और पुनी सुपरस्टार। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ इन चीज़ों को लेकर, मतलब इन दोनों को लेकर कि भाई साहब किसको आगे पीछे रखना है, नंबर वाइज कहाँ ऊपर नीचे करें। तो मैंने सोचा यार एल्विस कहीं ना कहीं पुनी सुपरस्टार से थोड़ा सा, मतलब वायलेंट तो है पर थोड़ा सा शांत रहता है, क्योंकि भाई पुनी सुपरस्टार की तो वो लगातार है ना बेरोजगार, छपरी, भिखमंगे, चोर, जेब कतरे और चप्पल चोर और साले वो वाली वीडियो है ना, मतलब लगातार वो उनका काम है, लगातार वो बिग बॉस के अंदर देखा भी आपने क्या कमाल कर डाला उन्होंने। तो भाई साहब मैंने एल्विस को रख दिया यहाँ पे 7वें नंबर पे। 1 मिनट रुको, कंफ्यूज है मैं, हाँ 8वें नंबर पर मैंने एल्विस यादव को रख दिया। तो यहाँ पे एल्विस के बारे में ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पर तू है कंप्लीट जो यहाँ पे बिग बॉस चल रहा है वो सिस्टम की वजह से चल रहा है, और सिस्टम एल्विस यादव का है। और वहीं अगर बात करूं किसी ने सिस्टम को गिरा दिया था तो वो पुनी सुपरस्टार थे, तो उनके बारे में भी ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिग बॉस की वाट लगा दी थी वो इंसान, आप जानते हैं कैसा है बिग बॉस। और एक और चीज़ आप बताना मुझे, अभी फ़िलहाल कंटिन्यू चल ही रहा है बिग बॉस, तो आपका फेवरेट जो हिस्सेदार है इस फैमिली के अंदर कौन है, किसको जिताना चाहोगे? मेरी तरफ से अभी फ़िलहाल है एल्विस यादव, आप बता देना। मुझे इतना झेल चुके हो तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वो जो बटन है सब्सक्राइब का काला, उसे दबाओ। झूठ मारूंगा, इतने झूठ मारूंगा। ओ अच्छा, मेरा जलना इतना इफेक्ट कर रहा है कि मेरा बटन ही काला हो गया। अच्छा ठीक है। तो सब्सक्राइब इतना करो कि आपका हाथ इसे लाल बनाने में मदद करे, मतलब आपका साथ इसे लाल बनाने में मदद करे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सिस्टम।